Let's start with Hofield. So, Hofield, as I told you, introducing you to Hofield. Hofield was a professor. He's a professor of law, and he taught in various universities, including Yale University and Oxford. All right, and he is basically in this paper talking about fundamental legal conception. What do you understand by fundamental legal conception? What does this term indicates to you? What does this term indicates to you? Any idea, general idea? Basic legal concepts. जो कि जरूरी Conception, है सबके लिए. yes, these basic legal concepts जो कि जरूरी हैं. Okay, what do you understand by the word conception? क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है, दिस इज ओनली बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ कंसेप्शन. कंसेप्शन क्या होता है? हाउ वी कंसीव अ टॉपिक, राइट? हाउ वी कंसीव अ टॉपिक और अ सब्जेक्ट. हम कैसे उसको कंसीव कर रहे हैं. कंसीव एज इन हाउ आर वी adopting it, right? So basically he talked about fundamental legal conceptions कि हम जो judicial reasoning में क्या conceptions apply करते हैं. He has talked about it, and his main point of focus is rights. Okay, so he talks about rights. पूरा जो एनालिसिस है होफील्ड्स का, वो पूरा जो एनालिसिस है, इट इज ओनली फोकस ऑन राइट्स. हु हैज राइट, एंड इफ एक्स पर्सन हैज राइट, देन व्हाट वाई पर्सन विल हैव टुवर्ड्स दिस एक्स पर्सन. ओके, आप लोगों को पढ़ाया होगा जूरल कोरिलेटिव, जूरल ऑपोजिट. इनिशियली बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसे ही हम डायग्राम बना देते हैं. बट अभी पूरा हम इसका जब बेसिस अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ ही इज कमिंग टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. ओके, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. एनीबडी केम? रिया भी नहीं है आज क्लास में, ज्योत्सना भी नहीं है, नोबडी इज देयर. मैम चलो, once again. आई कांट हियर यू डिस्कनेक्ट हो धवल. गया था मैम. एक बार फिर क्या? से एक्सप्लेन कर दो, ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अभी मीटिंग. ओके, सो होफील्ड, इतना समझ आ गया कि होफील्ड वाज अ प्रोफेसर इन वेरियस यूनिवर्सिटीज. यस मैम. he यस मैम. gave the he wrote the paper on fundamental legal conception as applied in judicial reasoning. तो conception का मीनिंग क्या होता है कि how do we conceive things. ओके, अब कंसेप्शन का जो मीनिंग है, कंसेप्शन क्या है? इट डिपेंड्स. इज इट डिपेंडेंट और नॉट? डिपेंडेंट ऑन पर्सन और नॉट? Conception is dependent on person. How I am conceiving things, how you are conceiving things might be two different ways, right? So he talks about कि हम लॉ में ऐसे क्या conceptions जो हैं फॉलो करके चलते हैं, and हम उन्हें जुडिशियल रीजनिंग में अप्लाई करते हैं. So his paper is basically focusing on the rights. Okay, he is studying various kind of rights and their relations in the public at large. Okay, clear? यस. अभी it's यस just an मैम. introduction. You need to understand कि जो इसका सब्जेक्ट है, इसके पेपर का, होफील्ड के पेपर का सब्जेक्ट है, that is rights and their relations, correlations. Okay, clear? इतना clear है? Can we move on? यस मैम. So now rights. What do you understand by the word rights? राइट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड राइट्स? मैम हक. अगर मैं अधिकार, हम कहते हैं ना फंडामेंटल राइट, मूलाधिकार.
जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब राइट्स में ये तो हमने एक अम्ब्रेला टर्म की बात की, ठीक है, राइट्स। लेकिन उस राइट्स में हमारे पास क्या क्या आता है? हमारे पास क्लेम आता है। अगर मेरे पास राइट है तो मैं कोई चीज क्लेम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? सपोज दिस इज माई प्रॉपर्टी, ओके, दिस इज माई प्रॉपर्टी, एंड मैंने इसको टेनेंट को दिया, आई गेव इट टू द टेनेंट। अब टेनेंट को मैं कह रही हूँ कि आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, आप मेरे को मेरा घर खाली कर दो। तो मैंने टेनेंट को क्या बोला? एविक्शन नोटिस भेज दिया, ठीक है। तो अगर टेनेंट खाली नहीं कर रहा है तो क्या मैं एविक्शन क्लेम कर सकती हूँ? कैन आई क्लेम एविक्शन? क्या मैं कोर्ट जाकर बोल सकती हूँ कि मैंने एविक्शन नोटिस दिया है बट ही इज नॉट वेकेटिंग माई हाउस, प्लीज इशू एन ऑर्डर टू वेकेट हिम? कैन आई डू दैट? यस मैम। यस। तो यहाँ पे मेरा क्या है? क्लेम है। दिस इज व्हाट? दिस इज माई क्लेम। एंड वो क्लेम कैसे अराइज हो रहा है? मेरे राइट ऑफ ओनरशिप पे। क्योंकि अगर मेरी ओनरशिप नहीं होती तो मैं क्लेम नहीं कर पाती। क्लियर? क्लेम समझ यस आया? मैम। राइट एज अ क्लेम। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइट एज अ प्रिविलेज। ये राइट के टाइप्स हैं, ठीक है। राइट क्या है? राइट इज अ जीनस। हम पढ़ते थे ना, जीनस होता है, जीनस में स्पीशीज होती हैं बहुत सारी। तो राइट इज अ जीनस, एंड क्लेम, प्रिविलेज, पावर, इम्यूनिटी, ये सब क्या है? दीज आर द स्पीशीज ऑफ राइट्स, की राइट इन इन तरह से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब अगर मैं प्रिविलेज की बात करूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रिविलेज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रिविलेज? मैम कुछ स्पेशल राइट्स। ओके, कैन यू और गिव मी वन एग्जांपल? लाइक माइनॉरिटी राइट्स हो गए। वो कौन से राइट? माइनॉरिटी राइट्स, लाइक माइनॉरिटी राइट्स से मतलब वो है कि मैम लाइक इम्यूनिटी। यस, वन बाय वन। हाँ बोलो इलिसा। लाइक राइट टू रिलीजन, आप अपने, तो वो बेसिक प्रिविलेजेस है सबके लिए कि आप अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकते हो आपके हम्म, मतलब का, लाइक जो आपके मन ठीक का। है। ओके, सो प्रिविलेज, राइट। और तो प्रिविलेज इज समथिंग यू कैन से आर्टिकल 25, या ऑन अ जनरल बेसिस आई कैन से फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक तरह से प्रिविलेज है ना। ठीक है। पावर, हाँ धवल, यू वर गिविंग एन एग्जांपल। मैम इम्यूनिटी जो सोवरेन के पास होती है वो भी प्रिविलेज हुआ। सॉवरन के पास जो इम्यूनिटी है वो हम इम्यूनिटी में डिस्कस करेंगे, इम्यूनिटी एक अलग हेड है। अब जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पास इम्यूनिटी है तो मेरे पास प्रिविलेज भी हो। क्यों? वो अभी आई विल टेल यू, अब जब हम जूरल कोरिलेशंस पढ़ेंगे। प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज इज समथिंग विच इज कंसर्न्ड विद मी, मेरी प्रिविलेज है, उसमें सामने वाले का कोई राइट नहीं है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज समथिंग विच आई गेट अगेंस्ट समवन, ओके, अगेंस्ट समवन। इम्यूनिटी, हम कहते हैं कि ही इज इम्यून फ्रॉम वायरस, ही इज इम्यून फ्रॉम बैक्टीरिया। तो इम्यूनिटी इज समथिंग इन लॉ विच इज अगेंस्ट समथिंग, ठीक है, किसी से इम्यूनिटी होना। जैसे कि यू राइटफुली सेड सॉवरेन इम्यूनिटी, टॉर्ट्स में आपने पढ़ा भी होगा सॉवरेन इम्यूनिटी, ठीक है। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इम्यूनिटी। ये किसके अगेंस्ट है? ये अगेंस्ट पीपल है सॉवरेन इम्यूनिटी, कि अगर उन्होंने सॉवरेन एक्शन में कुछ किया है तो दे विल नॉट बी लाइएबल। अब पावर क्या है? व्हाट इज अब आर यू अंडरस्टैंडिंग कि क्लेम, प्रिविलेज, पावर, इम्यूनिटी, ये सब राइट्स ही तो हैं, और राइट्स के अलग अलग टाइप्स हैं, राइट? यस मैम। सो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ पावर? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, इज दैट अ पावर? यस मैम, बट मैम ड्यूटी तो भी तो दैट हुई। इज, ड्यूटी कैसे हुई? मैम पार्लियामेंट की ड्यूटी, ड्यूटी लॉ में।
पार्लियामेंट की ड्यूटी नहीं, अच्छा अगर ड्यूटी है तो ये ड्यूटी तो हम किसी और को भी दे सकते हैं, जुडिशरी भी कर सकता है। पहले हमने पावर दी ना। यस मैम। हाँ, पावर, पावर है, पावर से ही तो ड्यूटी को राइज मिल रहा है। सो पावर इज अ टाइप ऑफ राइट। अभी हम टाइप ऑफ राइट की बात कर रहे हैं, अभी ड्यूटीज पे मत जाओ, क्योंकि होफील्ड ने एनालिसिस ही राइट्स का किया है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहाँ यस तक मैम। क्लियर हुआ? हम्म, चलो। तो अब होफील्ड ये बोलता है कि राइट जो है, राइट इज एन अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, अब राइट्स में हमारे पास कैटेगरी है, जैसे आई टोल्ड यू राइट्स क्या है, राइट्स इज जीनस, राइट्स इज जीनस एंड दीज आर इट स्पीशीज। क्या क्या स्पीशीज आ गई हमारे पास? क्लेम, क्लेम को हम राइट के साथ इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लेम, देन वी हैव प्रिविलेज, देन थर्ड वन वाज पावर एंड फोर्थ वन वाज इम्यूनिटी। आप लोग कंफ्यूज होते होगे कि हम जूरल कोरिलेटिव और जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी हम कैसे याद रखें, क्या करें। तो इसका सबसे बेस्ट वे है कि यू शुड फर्स्ट स्टार्ट विद राइट्स। राइट्स कितने तरह के होते हैं? क्लेम होता है, प्रिविलेज होती है, पावर होती है, इम्यूनिटी होती है। ठीक है, अब देखो, अब हम एक एक को उठाएंगे, ये ब्लॉक्स बन जाते हैं। जो जो होफील्ड ने एनालिसिस किया, उसने दो ब्लॉक्स बनाए, पावर और इम्यूनिटी का ब्लॉक अलग, और क्लेम और प्रिविलेज का क्लेम और प्रिविलेज का ब्लॉक अलग। ठीक है, ही डिवाइडेड इट इनटू टू ब्लॉक्स टू स्टडी द रिलेशंस। ठीक है, कैसे, अब नेक्स्ट वी विल सी। अब हम एक एक को उठाएंगे, अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्लेम की। ठीक है, सो क्लेम, क्लेम इज अ राइट, क्लेम अराइजेस फ्रॉम अ राइट। कोई राइट है तभी तो मैं क्लेम कर सकती हूँ, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? यस इफ मैम। I have a claim to teach you. I have to teach you and you pay me fees. Okay? अगर आप मुझे फीस पे नहीं कर रहे हो तो स्नेहा कैन आई क्लेम फीस? तो दिस इज माई क्लेम, ये मेरा क्लेम है। और आप लोग हो, फॉर एग्जाम्पल आई विल से स्टूडेंट्स, इफ आई से स्टूडेंट्स, देन आप पे क्या है, इफ मेरा क्लेम है कि मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप मुझे फीस दोगे, तो व्हाट फॉल्स अपॉन यू इज ड्यूटी टू पे। हम दोनों रिलेटेड है ना, वी हैव अ रिलेशन विद ईच अदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। या, सो आई हैव टू क्लेम फीस फ्रॉम एक्स या स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम दोनों में एक रिलेशन आ गया। अगर मेरे पास क्लेम है या मेरे पास राइट है, तो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपके पास क्या है, ड्यूटी है। तो जहां पे क्लेम होगा वहां पे ड्यूटी भी होगी, होगी कि नहीं होगी? यस मैम। यस होगी मैम। ना। तो हम इस चीज को, जो ये फिनोमिना है कि टू फंडामेंटल कॉन्सेप्शन एग्जिस्टिंग टुगेदर, उसको हम बोलते हैं जूरल कोरिलेटिव्स। ठीक है, वाई आई टोल्ड यू, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको जूरल कोरिलेटिव की डेफिनेशन बताती तो आपको समझ नहीं आता। तो होफील्ड ने क्या बोला, होफील्ड ने बोला कि देयर आर 8 फंडामेंटल लीगल कंसेप्शन। ठीक है, होफील्ड ने बोला देयर आर 8 फंडामेंटल लीगल कंसेप्शंस। ठीक है, चार तो उसने राइट्स बता दिए, राइट या क्लेम, और क्या है, व्हाट वाज नेक्स्ट? प्रिविलेज, प्रिविलेज। देन पावर, एंड देन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। हम्म। उसने बोला कि जूरल कोरिलेटिव क्या होता है, उन्होंने बोला कि जूरल कोरिलेटिव क्या है, कि जहां राइट है, जहां एक्स पर्सन पे राइट है, वहां वाई पर्सन पे ड्यूटी होगी ही होगी। ठीक है, वहां वाई पर्सन पे, दिस दिस ही कॉल्ड जूरल कोरिलेटिव।
He said कि there are 8 fundamental legal conceptions and they are related to each other. That means both exist together. Okay? दोनों साथ रहते हैं. This cannot come alone. क्योंकि मेरा right है तो मैं किसी के against ही exercise कर रही हूँ ना. तो that is why where exists right on X person, Y पे उसी particular subject matter के लिए duty आ जाएगी. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा right है आपसे फीस लेना, तो it is your duty to give me fees. What is right for me is a duty for you. So we are in a dual correlative relation. Understood? यस मैम. Right duty understood? अब हम बात यस. करते हैं प्रिविलेज. प्रिविलेज का कोरिलेटिव होता है नो राइट. नो राइट या क्लेम. ठीक है. अभी जस्ट सी दिस टेबल. मैं आई विल इलेबोरेट अपॉन ईच वन. ये एक पार्ट है इस टेबल का और ये दूसरा पार्ट है. ठीक है. पावर. पावर का जूरल कोरिलेटिव होता है लायबिलिटी. एंड इम्यूनिटी का जूरल कोरिलेटिव होता है डिसेबिलिटी. मैं जूरल कोरिलेटिव और जूरल ऑपोजिट्स को मर्ज करके नहीं पढ़ा रही हूँ. ओके, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट जूरल कोरिलेटिव एंड देन वी विल टॉक अबाउट जूरल ऑपोजिट. जूरल ऑपोजिट क्या होते हैं? जो एक दूसरे के एंटाई हो. ठीक है. राइट का ऑपोजिट क्या होगा? नो राइट. प्रिविलेज का ऑपोजिट क्या होगा? ड्यूटी. ठीक ओके. है. एंड पावर का ऑपोजिट होता है डिसेबिलिटी. इम्यूनिटी का ऑपोजिट होता है लायबिलिटी. लायबिलिटी. ऑलराइट. इसमें क्या है कि ये जो है ना, ये रेड एरो, दिस शोज कि दिस इज फॉर वन पर्सन ओनली एक्स. कि अगर राइट है, अगर मेरे पास राइट है तो मेरे पास नो राइट नहीं है ना. इफ आई हैव अ राइट फॉर समथिंग तो आई हैव अ राइट. राइट. तो मेरा एक साथ राइट होना और राइट ना होना एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अगर मेरे पास प्रिविलेज है तो मेरे पास ड्यूटी नहीं हो सकती. पावर है तो डिसेबिलिटी नहीं हो सकती. इम्यूनिटी है तो लायबिलिटी नहीं हो सकती. अगर मैं इम्यून हूं, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी आ गई. सपोज फॉर एग्जांपल हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ले लेते हैं. सॉरी, सॉवरेन इम्यूनिटी ले लेते हैं. सो सॉवरेन इम्यूनिटी में क्या है कि अगर आपने सॉवरेन फंक्शन के टाइम पे कोई एक्ट कर दिया है विच इज wrongful, if that is not done in the nature of your job, then you have a liability. बट अगर मैंने वो इम्यूनिटी में एक्सरसाइज किया है तो मेरे पास लायबिलिटी नहीं होगी. सो रेड मार्क शोज the presence of one and the absence of another, and this is known as jural opposite. ठीक है. This is known as jural opposite, where two where two conceptions can't exist together. Did you understand basic concept of jural correlative and jural opposite? यस मैम. अभी we will go in the detail. तो अभी हम पहले ये वाला डायग्राम स्टडी करेंगे और फिर हम ये वाला स्टडी करेंगे. So I will redraw it for you. Just a moment. Okay, so this purple line indicates correlatives. Okay. Are you understanding? Is it not confusing for you? थोड़ा सा confusion होगा. अगर हो रहा है तो मुझे बता देना. I will repeat. And this green line indicates opposites. ठीक है. ये हमने फर्स्ट चार्ट उठाया. अब देखो, अब हम पहले स्टडी करेंगे राइट ड्यूटी. तो राइट में क्या है? X has a right against Y, then Y has a duty to do. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू द फीस वाला एग्जाम्पल.
that if I have the right to claim fees from you, you have the right to pay me fees. अब अगर मेरे पास राइट है तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास नो राइट होगा. आई एम हैविंग द राइट, राइट? तो या तो राइट होगा या नहीं होगा. राइट और नो राइट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इसीलिए ये क्या है? जूरल. Opposites. व्हाट आर दीज? जूरल Opposite. ऑपोजिट. सो दीज टू कैन नॉट एग्जिस्ट. जब मेरे पास राइट है तो आई डू नॉट हैव नो राइट. ठीक है? क्लियर? ये Yes, ma'am. रिलेशन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. इज दिस क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, प्रिविलेज. Yeah, so we talk about privilege. Now what is privilege? Privilege में हम एग्जांपल लेते हैं एक, let's say parliamentary privilege का. Do you know what parliamentary privilege is? Do you know what is parliamentary privilege? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है कि जो भी पार्लियामेंट के सेशन में, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है उस टाइम पे उन्होंने जो भी बात की है, वट एवर दे हैव टॉक्ड, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल एक्शन. मतलब कि आप उसको जुडिशरी में ले जाकर कोई एक्शन ब्रॉट अप नहीं कर सकते. आप लोग देखते होंगे पार्लियामेंट में कभी कभी न्यूज पे जो होता है, इट कम्स लाइक कि एक्स लीडर ने वाई के बारे में उल्टा बोल दिया, वाई ने जेड के बारे में बोल दिया, ए ने बी के बारे में बोल दिया. तो क्या जिनके बारे में गलत बोला गया है या जिनको डिफेम किया गया है, डू दे हैव राइट टू गो एंड प्लीड डेफामेशन इन कोर्ट्स? द आंसर इज नो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पोजीशन है that communications that goes inside a parliamentary session, during a parliamentary sessions, they are protected from judicial action. You cannot sue them, sue a person, sue a parliamentarian on the basis of them. तो यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट के पास क्या आ गई? प्रिविलेज आ गई. जो एमपी हैं उनके पास क्या आ गई? प्रिविलेज आ गई. तो अब जो बात, एमपी ए है, उसने अगर एमपी बी के बारे में कुछ बोला, एमपी बी के बारे में कुछ बोला, तो दिस एमपी हैज नाउ नो राइट. ठीक है? इसके पास राइट ही नहीं है. या फिर आप ये बोल दो कि जिनके पास प्रिविलेज है, ठीक है, उनके प्रिविलेज के लिए किसी दूसरे पर्सन के पास कोई भी राइट नहीं है. देयर एग्जिस्ट नो राइट यूनिवर्सली बिकॉज दिस इज माई प्रिविलेज. सो टू इलेबोरेट मोर ऑन इट, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ, I'll just change the color. If I take the example of right to vote. Now right to vote क्या है? This is my privilege. तो अब राइट टू वोट में nobody has any claim. किसी और का क्लेम नहीं है ना. इवन स्टेट गवर्नमेंट, मुझे कोई नहीं रोक सकता वोट करने से. तो विद प्रिविलेज केम, विद माई प्रिविलेज कम्स नो राइट टू अनदर. एंड प्रिविलेज और राइट में डिफरेंस क्या है? राइट क्या है? राइट इज ऑलवेज रिलेटेड विद सम अदर पर्सन. क्लेम क्या है? क्लेम मैं तभी कर सकती हूँ जब सामने वाले की मुझे कुछ देने की ड्यूटी है. आपकी ड्यूटी है टू पे मी फीस, दैट इज व्हाई आई एम क्लेमिंग. बट मेरा राइट टू वोट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू whether you have a duty or not. मेरा right to vote is my privilege. Privilege is associated with the same person who is exercising it. Clear? Yes, ma'am. Privilege, no right. Clear? Yes, ma'am. अब जहां प्रिविलेज आ गई, जहां ये हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात की, तो क्या इस पर्सन के पास कोई ड्यूटी है कि अब वो सोच के बोले, क्वेश्चन से बोले? नहीं है. ही कैन स्पीक इन एनीथिंग, सो नो ड्यूटी. अब यहाँ पे राइट टू वोट है मेरे पास, तो क्या मेरी ड्यूटी है कि मैं वोट करूं ही करूं? मेरी मर्जी है, मैं ना करूं. ड्यूटी नहीं है, राइट है. तो वेयर देयर इज अ प्रिविलेज, देयर एग्जिस्ट नो ड्यूटी. तो इज दिस कोरिलेशन क्लियर? इज दिस कोरिलेशन क्लियर? um, और शुड मैम, अगर जैसे हमने पहले वाले कोरिलेशन में देखा कि राइट और क्लेम के साथ ड्यूटी होगी होगी, हम्म सो फिर उन राइट से हमारे, जैसे आपने बोला कि राइट टू वोट इज ऑल्सो अ राइट, राइट?
यस। सो वहां पर ड्यूटी से अलग कैसे, मतलब कि ऑल्दो बात समझ आ गई, बट स्टिल। हम्म। ड्यूटी देखो यहाँ पे राइट एक्स पर्सन के पास है तो ड्यूटी वाई पर्सन के पास है। ओके, तो अब वहां राइट पर टू वोट। इस वाले राइट से द राइट टू वोट एज अ प्रिविलेज इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वहां पर राइट टू वोट एक इंडिविजुअल को फायदा दे रहा है, एंड लाइक वो उसी के लिए है, एंड किसी और उसी दूसरे के प्रिविलेज, लिए। प्रिविलेज देखो मेरे लिए है ना। इफ आई से आई हैव अ प्रिविलेज, आई हैव अ प्रिविलेज टू बी इक्वल, या पार्लियामेंटेरियंस हैव प्रिविलेज टू से एनीथिंग इन द कोर्ट, तो वो उनकी पर्सनल प्रिविलेज है ना। इट डज नॉट क्रिएट एनी राइट और एनी ड्यूटी ऑन अदर पर्सन। ओके। वो जब चाहे एक्सरसाइज करें, तो इसीलिए उनके पास ड्यूटी भी नहीं है। अब जहां प्रिविलेज आ गई, जैसे हम कहते हैं ना कि दैट पर्सन इज अ प्रिविलेज्ड पर्सन, उस वो तो जो चाहे वो कर सकता है। हम कभी कभी ऐसे हम्म। बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे भी वही हम्म। सेंस है कि जब मैं प्रिविलेज्ड हूँ, सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ मल्टी बिलियनियर पर्सन एक्स, एक मल्टी बिलियनियर पर्सन है, एंड हिज सन नोज दैट ही इज गोइंग टू इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टी, तो हम कहते हैं ना ही इज प्रिविलेज्ड। तो उस पे क्या ड्यूटी है? कोई ड्यूटी नहीं है। सो वेयर देयर एग्जिस्ट प्रिविलेज, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट ड्यूटी। दैट इज वाई दे आर ऑपोजिट्स। ओके मैम। क्लियर? बिकॉज प्रिविलेज इज एसोसिएटेड विद वन सेल्फ। सॉरी, या प्रिविलेज इज एसोसिएटेड विद वन सेल्फ। ओके, अपनी है प्रिविलेज, प्रिविलेज किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके मैम। गॉट इट? यस। धवल, हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम। यस। समझ आ रहा है? यस मैम। ऐसा तो नहीं लग रहा कि रटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर रट के करोगे तो गलती होने का चांस है। नहीं मैम, समझ आ रहा है। ऑलराइट, चलो नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड डायग्राम। हमारा सेकंड डायग्राम क्या था? राइट, प्रिविलेज, पावर। पावर, डिसेबिलिटी, इम्यूनिटी एंड जस्ट लायबिलिटी। पावर, इम्यूनिटी। हम पहले राइट्स लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे पावर, लायबिलिटी कोरिलेटिव है, एंड इम्यूनिटी का कोरिलेटिव है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी। यस। सो दिस इज कोरिलेटिव एंड या दिस इज ऑपोजिट। ऑलराइट, तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे पावर, डिसेबिलिटी, पावर, लायबिलिटी। चलो, तो ये अब पावर लायबिलिटी क्या होता है? सपोज हमने पावर की बात की, हमने किसकी बात की? पावर की। अब हम एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। अब जो पार्लियामेंट ने, ये तो पार्लियामेंट की पावर है, तो ये एक तरह का राइट है पार्लियामेंट के पास कि इट कैन मेक एनी लॉ। इज इट और नॉट? अभी जैसे सपोज पार्लियामेंट ने बीएनएसएस, न्यू एविडेंस एक्ट लगा दिए, तो दे हैड द पावर। अब इस पावर से हम पे क्या आ गई? लायबिलिटी आ गई। क्या लायबिलिटी आई? कि हमारे को उनको फॉलो करना है एज यस, लॉज। वी हैव टू फॉलो देम। This is our liability. So this X is parliament and this Y is citizen. So we as citizen, we have a liability to follow these law. We have a liability to follow this law. अब पार्लियामेंट जो है, हम क्या है? वी आर सब्जेक्ट टू ऑल्टरेशन। Individuals, we as a community, we as a people of India, we as a society, are not we subject to the power of parliament? कल को पार्लियामेंट एक और नया लॉ ले आती है, तो हम हमारी लायबिलिटी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? ऑल्टर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आर यू अंडरस्टैंडिंग?
मैम आप फिर से It, पॉइंट बता देंगे एक बार? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, पार्लियामेंट के पास पावर है। अभी तक पार्लियामेंट ने आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, नॉर्मल लॉज हमारे लिए रखे हुए थे। तो हमारी लायबिलिटी क्या थी? आईपीसी 1860 के अंडर थी कि हमें क्या करना है। वी 375 रेप बताता है, 376 जो है कंसिक्वेंसेस ऑफ रेप बता रहा है, 354 विमेन असॉल्ट बता रहा है, 354 ए बी जो भी बता रहा है, वॉयरिज्म एंड ऑल दोज थिंग्स, ए बी सी डी जो है। तो हम क्या थे? वी वर सब्जेक्टेड टू आईपीसी 1860। हमारी लायबिलिटी कहाँ अक्रू हो रही थी? अकॉर्डिंग टू 1860। ठीक है। लेकिन अब जब भारतीय न्याय संहिता पास हुआ, ठीक है, द इन दिस इंडियन जस्टिस कोड यू कैन से इन इंग्लिश, दिस भारतीय न्याय संहिता इज पास्ड, तो हमारी लायबिलिटी क्या हुई? ऑल्टर हो गई। अब हमें आईपीसी फॉलो नहीं करना, अब हमें क्या फॉलो करना है? बीएनएस फॉलो करना है। तो दिस लायबिलिटी, दे इट कैन बी ऑल्टर्ड बाय पावर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम्म। अगर एक के पास पावर है तो दूसरे के पास लायबिलिटी है। अंडरस्टूड? यस मैम। अब सपोज कि एक अग्रीमेंट है, ठीक है, एक अग्रीमेंट है। उस अग्रीमेंट में लिखा है कि जो ओनर, रेंट अग्रीमेंट है, ठीक है, ये रेंट अग्रीमेंट आप मान लो। ओके, लेट्स रीजॉइन, देन आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन बिकॉज फिर बीच में कनेक्ट टूट जाता है। लेट्स क्विकली रीजॉइन। Am I audible? So we were talking about power, liability, liability, and immunity, disability. So as we discussed, this, yeah, this is the power liability correlation. This is correlative, and this is this is the opposite. All right. So we were talking about power, power liability. So I gave you an example of parliamentary power to make laws, and how we as a citizen, we are liable to follow these law, and that liability can be altered. Now to give you another example, suppose this is a rent agreement. दिस इज अ रेंट अग्रीमेंट। अब इस क्या किया? इस रेंट अग्रीमेंट में हमने ओनर को, मतलब ओनर और लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का अग्रीमेंट है, और उसमें ये लिखा है कि ओनर जो है, ओनर हैज द पावर टू इंक्रीज 10% रेंट पर एनम। ठीक है, हर साल जो है ओनर 10% रेंट बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे हमने ओनर को क्या दिया? अप टू 10% कर देते हैं, चलो अप टू 10% रेंट ओनर बढ़ा सकता है। हमने यहाँ पे ओनर को क्या दिया? व्हाट हैव वी गिवन टू ओनर? पावर। वी हैव गिवन हिम पावर। अब जब ओनर के पास पावर आई, तो टेनेंट के पास क्या आया? लायबिलिटी। यस मैम। टेनेंट के पास क्या आई? लायबिलिटी। तो अब सपोज कि 2020 में ये अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, 2020 में, एंड 2001 में, 2021 में ओनर ने 7% रेंट बढ़ाया, 2022 में ओनर ने 8% बढ़ाया, 2023 में ओनर ने कहा कि थोड़ा कम कर देते हैं, 6% कर दिया, एंड अभी 2024 में ओनर ने 10% कर दिया। तो यहाँ पर तो अप टू 10% था, पावर दे दी थी, बट यहाँ पे लायबिलिटी हर साल क्या हुई? फ्लक्चुएट हुई according to the power we gave to owner. So liability therefore is a component which can be altered by power. तो जहां एक पर्सन पे पावर होगी, वहां दूसरे पर्सन पे लायबिलिटी होगी। क्लियर? यस मैम। इसको याद रखने का तरीका क्या है? अगर आप भूल जाओ तो, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुना होगा। हम्म। तो कोरिलेटिव क्या होते हैं? जो दोनों साथ में आते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लायबिलिटी से लिंक कर लेना।
पावर है तो लायबिलिटी भी है, मतलब एक के पास पावर है तो दूसरे के पास लायबिलिटी है। दिस हैज नो लॉजिक विद लॉ, बट दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू कीप यू रिमाइंडेड। मैंने भी ऐसे याद रखा हुआ है, तो आई टोल्ड यू। ओके, इज इट क्लियर? नाउ कैन वी मूव टू पावर डिसेबिलिटी डायनामिक्स। अब अगर मेरे पास पावर है तो क्या मेरे पास कोई डिसेबिलिटी है? एम आई डिसेबल्ड फॉर एनीथिंग? क्या ये जो ओनर है, इज ही डिसेबल्ड टू इंक्रीज रेंट? क्या हमने उसे डिसेबल किया? इफ हम्म। आई गिव यू पावर टू डू समथिंग, इफ आई गिव यू पावर कि धवल विल डिसाइड द टाइम ऑफ क्लास, तो क्या उसके पास डिसेबिलिटी आ गई? लाइक क्या उसके पास डिसेबिलिटी है कि ही कैन नॉट डिसाइड? नो। जहां पावर होगी वहां डिसेबिलिटी नहीं होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। अब अगर ये Yes, टेनेंट ma'am. कहता है कि ओनर जो है ही इज डिसेबल्ड टू इंक्रीज रेंट, तो ओनर कहेगा कैसे भाई, मेरे पास तो पावर है, मैं कैसे डिसेबल्ड हूँ? आई एम नॉट डिसेबल्ड। सो वेयर देयर एग्जिस्ट पावर, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट डिसेबिलिटी, एंड वेयर देयर इज अ डिसेबिलिटी देयर कैन नॉट एग्जिस्ट पावर। इज दिस डायनामिक क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Power and liability and disability, is this dynamic clear to you? Yes, ma'am. Very good. Now let's move to the last one, which is immunity, disability, and liability. Yeah. Just give me a moment. Otherwise, I'll have to redraw this diagram. Yes. So now we will talk about immunity, disability. Immunity, disability. इसका एक एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दे हैव एन इम्यूनिटी। डू यू नो अबाउट दिस? क्या इम्यूनिटी होती है? मैम वो लीगल इम्यूनिटी होती है उन्हें। ओके, या, सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दे हैव एन इम्यूनिटी दैट दे आर नॉट आंसरेबल। ओके, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स, एंड नॉट आंसरेबल एज इन राइटफुल मैनर। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कर दिया तो कोर्ट में एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होता है, गवर्नर के केस में तो बिल्कुल होता है। ठीक है, जैसे देयर इज दिस केस ऑफ एस आर बोमाई, तो उसमें गवर्नर ने प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए जो रिपोर्ट भेजी थी, दैट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। So it is a big case. It is not a part of you, but for now you just need to understand that president and governor, they have an immunity under article 361 of the constitution, that they are not answerable to any court for exercising their power and duties in the office, जो ऑफिस वो होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनके पास इम्यूनिटी है। तो अब ये इन दोनों के, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास अगर इम्यूनिटी है, तो होल नेशन के पास क्या आ गई? डिसेबिलिटी, दैट दे विल नॉट बी एबल टू sue them इन द कोर्ट। अगर इनके पास इम्यूनिटी है तो होल नेशन के पास डिसेबिलिटी है। सो इफ देयर एग्जिस्ट इम्यूनिटी विद वन पार्ट, देन देयर इज डिसेबिलिटी विद अनदर पार्ट। क्लियर? Yes, ma'am. इम्यूनिटी डिसेबिलिटी क्लियर? Yes. अब अगर मेरे पास इम्यूनिटी है, इफ आई हैव एन इम्यूनिटी टू डू समथिंग, व्हाई वुड आई हैव लायबिलिटी? क्योंकि मैं तो इम्यून हूं, मेरे पास कोई लायबिलिटी अक्रू नहीं होगी।
बिकॉज आई इफ आई हैव एन इम्यूनिटी, अब इसको आप इस रिलेशन में देखो, लायबिलिटी कब आ रही थी? पावर में आ रही थी। जब पावर थी तो लायबिलिटी थी ना, किसी एक के पास पावर थी तो दूसरे की लायबिलिटी थी। अब जब मेरे पास इम्यूनिटी ही आ गई तो मेरे पे पावर कैसे एक्सरसाइज करेगी? आई एम इम्यून, nobody can do anything against me. Then if nobody can exercise power against me, then why do I have any liability, right? Clear? Yes, ma'am. Okay. So yeah, so is this part clear to you? Is this correlation clear to you? Yes, ma'am. Yes. Any doubt so far? Any No, doubts so far? no, ma'am. Yeah. No. So yeah, this was होफील्ड एनालिसिस। इस होफील्ड एनालिसिस में ये आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है, यू ओनली हैव टू डू दिस फॉर योर एग्जाम, राइट? यू हैव टू जस्ट टॉक अबाउट दैट हाउ व्हाट आर राइट्स, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ राइट्स। होफील्ड जो है वो 8 फंडामेंटल कंसेप्शंस ऑफ लॉ बताता है। ही सेज दैट हम क्या करते हैं, हम पावर, इम्यूनिटी, प्रिविलेज, राइट, नो राइट, राइट और क्लेम, हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जबकि हर किसी का पर्पस जो है वो अलग है। सो दैट इज व्हाई होफील्ड हैज गिवन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर, राइट, इम्यूनिटी, प्रिविलेज। अंडरस्टूड? And that is why they have their own certain correlatives. So what happened after होफील्ड के बाद बहुत सारे लोगों ने इन इन रिलेशंस पे काम किया। क्या रिलेशंस थे? अब हम यहाँ पे एक डिटेल्ड चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। राइट, ड्यूटी, प्रिविलेज, पावर, इम्यूनिटी। ड्यूटी, प्रिविलेज, नो राइट, पावर, लायबिलिटी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी। So where there is a right, there is a duty on other person. Where there is a privilege, there is no right on other person. Where there is power on one person, there is liability on another person. Where one person has immunity, other person has disability. So since they both are existing together, we call them correlatives. And when जहां पे राइट होगा वहां पे नो राइट नहीं होगा, जहां प्रिविलेज होगी वहां ड्यूटी नहीं होगी, जहां पावर होगी वहां डिसेबिलिटी नहीं होगी, जहां इम्यूनिटी होगी वहां लायबिलिटी नहीं होगी। प्लीज डू नॉट annotate ऑन द स्क्रीन। या यस, राइट। सो वेयर देयर इज, ये जो है ये आपका एग्जैक्ट डायग्राम है विच यू आर गोइंग टू ड्रॉ इन योर एग्जाम, राइट? एंड दिस इज ऑपोजिट। ओके मैम, All थैंक यू right, मैम। so yeah, welcome, welcome. So let's meet on Wednesday. We will do interpretation of statutes. Thank you, ma'am. Thank you.